थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 16। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। यह परमेश्वर के वचन का एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। हमारे जीवित परमेश्वर ने अनंत काल से योजना बनाई है कि वह हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दे। हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए हैं, उनके पास इन आशीषों का दावा करने का सौभाग्य है। और फिर प्रभु स्वयं हमें सिखाएंगे कि इन आशीषों के योग्य कैसे बने। सबसे पहले हमें यह विश्वास करना होगा कि यह परमेश्वर का वचन है, ना कि मनुष्यों का वचन, और यह हम सभी के लिए है, ना कि केवल प्रेरितों या परमेश्वर के सेवकों के लिए। यह वचन उन सभी के लिए है जो प्रभु में विश्वास करते हैं, चाहे आप कितने भी मूर्ख, कमजोर और कुरूप क्यों ना हो। यदि आप सच्चाई से कह सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू द्वारा छुड़ाए गए हैं, तो आपके पास उस प्रतिज्ञा का दावा करने का पूरा अधिकार है। इसी तरह हम सभी आत्मिक आशीषों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम बहुत बहुमूल्य हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया है, हम उसके लिए स्वर्गदूतों या स्वर्गीय प्राणियों से अधिक मूल्यवान हो गए हैं। इसलिए इस तरह के प्रेम और उद्धार के लिए उसका धन्यवाद करने से हम अधिक से अधिक समझते हैं कि सभी आत्मिक आशीषों का आनंद कैसे लिया जाए। और यही कारण है कि हम प्रेरित पौलुस को इफिसियों के विश्वासियों की ओर से प्रभु का धन्यवाद करते हुए पाते हैं। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद। सबसे पहली बात तो हमें सीखनी चाहिए, वह है परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। हम हर दिन का आरंभ इसी तरह से कर सकते हैं। हाँ प्रभु, भले ही मैं कमजोर और मूर्ख, बेकार और निष्प्रयोजक हूँ, फिर भी आपकी दृष्टि में मैं आपके बहुमूल्य लहू के कारण बहुत अनमोल हूँ, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, हमें प्रार्थना के द्वारा छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर के दर्शन की खोज करना सीखना चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय 2 पद में पौलुस विश्वासियों को प्रार्थना में लगे रहना का उपदेश देता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 पद में हमारा भी यही विचार है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तीसरा, हमें दिव्य रहस्यों को समझने के लिए ईश्वरीय ज्ञान का दावा करते रहना होगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 पद। चौथा, हमें अपनी अंधी आंखें खोलने की जरूरत है। तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हों। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 18 पद। स्वर्गीय बातों को समझने के लिए हमें स्वर्गीय दृष्टि की आवश्यकता है, और इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे और मुझे अपने अद्भुत वचन से अधिक देखने दे। बुद्धिमानों और समझदारों से छिपे हुए रहस्य बालकों पर प्रकट होंगे, अर्थात सरल विश्वास रखने वालों पर हम परमेश्वर के वचन की गहराई से खोज कर सकते हैं और हमेशा कुछ नया पा सकते हैं। यह परमेश्वर का वचन है, ना कि मनुष्य का वचन। यह सोने की बहुत गहरी खान जैसा है। हमें परमेश्वर के वचन में बहुत गहराई तक जाना है, तब हम स्वर्गीय स्थानों में सभी आशीषों का आनंद लेने में सक्षम होंगे।